जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते हैं। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 31वां संस्करण आयोजित हुआ है। आयोजन कहां पर किया गया? तो चाइना के चेंगदू में आयोजन किया गया। और पदक तालिका में हम बात करें कि पहला स्थान किस देश का रहा है? चाइना देश का पहला स्थान रहा है। चाइना ने कुल 178 पदक जीते हैं। यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं और 26 पदकों के साथ अपना देश भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने। यदि हम डिटेल की बात करें तो हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 7वां संस्करण। और आयोजन किया गया तमिलनाडु के राधा कृष्णन स्टेडियम में। ठीक है, और विजेता रहा है भारत। भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया है। अब चूंकि भारत की हॉकी टीम विजेता रही है तो भारत की जो हॉकी टीम है, भारत की हॉकी टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इस प्रकार से यदि आप डिटेल में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप सिलेक्शन लेके आएंगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बीमारी है इसको ही आम भाषा में क्या कहा जाता है? हाथी पांव रोग कहा जाता है। और हाथी पांव रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2027 तक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये योजना राजस्थान की सरकार ने शुरू करी है। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो चक्रवात मोचा से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? म्यांमार देश। ठीक है, और म्यांमार देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा अभियान चलाया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो चक्रवात मोचा है इसका नामकरण मोचा किस देश ने किया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो यमन देश ने इसका नामकरण किया चक्रवात मोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिजी देश ने। अब ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2023 का, इसके कंप्लीट फैक्टों को हम जान लेते हैं। तो संस्करण कौन सा है? 12वां है। ठीक है, और फिजी के नाडी में इसका आयोजन किया गया और इसी के साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया। आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया है और इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, ये तो 12वां संस्करण है। इसके पहले जो 11वां संस्करण है ये 2018 में किया गया था। ठीक है, कहां पर? तो मॉरिशस के लुइस में। और पहला संस्करण स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, पहला संस्करण महाराष्ट्र के नागपुर में और 1975 में आयोजित हुआ था। दोस्तों मैं आपसे फिर कहता हूं, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स की हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, इसी के साथ हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 70% ऑफ का ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के चंद्र मिशन का नाम बताइए जिसे भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड करने के लिए लॉन्च किया गया। तो दोस्तों रूस का जो चंद्र मिशन है इसका नाम है लूना 25, लूना 25 इसका नाम है। और इसको लगभग इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो अपने देश का चंद्रयान 3 है
इससे पहले लैंड किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग भी वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगाइए, ठीक है। एज आ एमसीक्यू आप भी तो आकलन करिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। अभी हम बात करें रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ की, तो ये बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो वर्तमान में जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में पेश किए गए विधेयक इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है। तो अभी लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है, ठीक है। इस विधेयक में आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड को समाप्त किया जाएगा, ठीक है, और इंडियन पेनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि वीएनएस को लागू किया जाएगा, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू किया जाएगा। तो सीआरपीसी को भी खत्म किया जाएगा, और सीआरपीसी की जगह पर यदि हम बात करें किस संहिता को लागू किया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको शॉर्ट में वीएनएसएस कहा जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के वैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है, ठीक है, ये किस देश का सम्मान है। ये जापान का सम्मान है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये जापान का कौन से नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, जापान का तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, और ये अपने देश के पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को दिया गया है, ठीक है। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया, तो राष्ट्र की रक्षा और भारत और जापान के बीच में रिलेशन को, संबंधों को मजबूत करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है, ठीक है। इसलिए एडमिरल करमबीर सिंह को जापान का ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी AK मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में यदि हम बात करें कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदिनी गुप्ता ने, और नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश की जो पहली अंडर वाटर ट्रेन है ये हुगली नदी के नीचे चली है, ठीक है। कहाँ पर, हुगली नदी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है। याद रखना ये दुनिया का पहला है, ठीक है। दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र यदि देशों में पूछा जाए तो आप कहेंगे भारत देश में बना है। और भारत के किस राज्य में ये बना है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बना है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये बना है। और क्यों बना है, तो गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना को लॉन्च किया है। मेघालय राज्य सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंबोडिया देश की बात कर लेते हैं तो कंबोडिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है नोम पेन, और यहाँ के सम्राट कौन है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, यहाँ पर सम्राट होते हैं। तो नोरोडोम सिहामोनी यहाँ के सम्राट हैं और प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन बने हैं समीर भी कामत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। फटाफट से आप लोगों को भी आंसर लगाना है, ठीक है। और स्कोर मैं पूछूंगा लास्ट में कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। यदि आप 100 क्वेश्चन में से 90 और 95 क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि आप एग्जाम में करंट अफेयर्स में भी यही स्कोर करके आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में मैंने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है ना यहाँ पे, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ओके, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? सिकंदराबाद में, ठीक है। और उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी जो हैं संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आलिया भट्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है कतर देश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली एक टेक फर्म है ऊकला। तो ऊकला ने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई है। कतर देश मोबाइल स्पीड के मामले में पहले स्थान पर है और अपना देश भारत जो है इस लिस्ट में 60वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आशा भोसले के लिए। यदि हम डिटेल की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। हम बात करें कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 का जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। और दूसरे नंबर का यानी कि 2022 का किसको दिया गया है? गायिका आशा भोसले के लिए। और आशा भोसले तो सभी लोग जानते होंगे, ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा। और यदि दीपिका मिश्रा का पूछा जाए कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। दोस्तों कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक और बात, हाँ, व्यू तो बहुत सारे आते हैं लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा करी है? अबुआ आवास योजना, इसकी घोषणा करी है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने, ठीक है। और इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 3 कमरे का घर दिया जाएगा, ठीक है। 3 कमरों में से एक कमरा अलग से माता पिता के लिए होगा, एक कमरा बेटा और बहू के लिए होगा और एक कमरा बच्चों के लिए होगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 कमरों का मकान दिया जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए दिया गया, ओके। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? फटाफट से कमेंट कीजिए। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। अब फिल्म फेयर अवार्ड से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? बेस्ट फिल्म मैंने आपको बताया गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा जाता है राजकुमार राव के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पूछा जाए आलिया भट्ट के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली के लिए दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी पूछ लिया जाता है तो डायरेक्टर प्रेम चोपड़ा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर के लिए। और मैथिली ठाकुर जो हैं ये लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित किया गया? तो अजय वॉरियर 2023 ये अपने देश भारत और
यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर किया गया है 2023 में, तो यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में आयोजित किया गया। और इस अभ्यास में बिहार रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि सैनिक की कौन सी टुकड़ी शामिल हुई है भारत की तरफ से, तो बिहार रेजिमेंट के सैनिक इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं शेख मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। यहाँ पर एक चुप्पू शब्द भी जोड़ लीजिए। ठीक है, और ये बांग्लादेश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 22वें नंबर के। हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में है। यहाँ की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, पीएम कौन है, शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, 22वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे डीवाई चंद्रचूड़ हैं। इनसे पहले 49वें नंबर के कौन थे, यू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया, 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो पहले दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हुआ करता था गोरखपुर। ठीक है, लेकिन अब कौन सा बन गया है, अब बन गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, सबसे लंबा बना है ना, तो इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। 1507 मीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो जो आलिया मीर हैं ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं, ये जम्मू कश्मीर की हैं। कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर की, और इन्होंने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है, ये किस देश का ज्वालामुखी है। जब भी किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है ना, तो वो पूछा जाता है। माउंट एटना जो है यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये किस देश में है, इटली देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा इंडिया जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, तो मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किससे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संध्या देवनाथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है, तो आज़ाद जो है ये गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है। ठीक है, और गुलाम नबी आज़ाद ये जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, इन्हीं की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है, तो वॉर एंड वुमन ये बुक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। और इस बुक के राइटर की यदि हम बात करें तो डॉक्टर एम ए हसन, कौन, डॉक्टर एम ए हसन इस बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आयोजन किया गया है अरब सागर के कोंकण तट पर। ठीक है, मार्च में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 से। जितने भी फैक्ट बन सकते हैं ना सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 13वां संस्करण, और भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि भारत ने जो 4 पदक जीते हैं ना, चारों के चारों गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। किस किस ने जीता है, नीतू घंगस ने, स्वीटी बूरा ने, और निखत जरीन ने, लवलीना बोरगोहेन ने। पूछा जाता है ये जो खिलाड़ी हैं चर्चाओं में रहे हैं ना, तो किस खेल से इनका संबंध है, ये पूछा जाएगा। आप क्या कहेंगे, ये मुक्केबाज हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और कितने किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने पदक जीता है, ये भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है कि जो निखत जरीन है इन्होंने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले इन्होंने 2022 में गोल्ड मेडल जीता था, और अभी दूसरा इन्होंने 2023 में जीत लिया है। पदक तालिका की बात करें तो 4 गोल्ड मेडल के साथ में अपना देश भारत पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चाइना है, और तीसरे स्थान पर रसिया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाता है, भारतीय मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम। इन्होंने इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। अब तक सबसे ज़्यादा 6 बार गोल्ड मेडल MC मैरी कॉम ने ही जीता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप फ्री एजुकेशन के बहादुर सर से पढ़ रहे हैं, और हमारी यही क्वालिटी है। हम इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया,
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा में। अच्छा, ये जो हुनर हाट है, ठीक है, ये स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। 41वां संस्करण है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही हैं पंजाब में, हर राज्य में चलती हैं। तो पंजाब राज्य में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, यदि उनमें कोई ढीलाशाही है, यदि उनमें कोई हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, तो जो भी शिकायतें हैं लोगों की, आम जनता की, उनको सुनने के लिए भगवंत मान ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बना है? दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज ये बना है वियतनाम देश में। कहां पर? वियतनाम देश में। और हम बात करें लंबाई की, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा है ना, तो इसकी लंबाई है 2000 फीट। कितनी? 2000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेघना चौटाला। और हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला की ये वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के जैन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं, इनका नाम है प्याली बसाक। और प्याली बसाक कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा का नाम दिया गया है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर। और ये कहाँ पर बनाई गई है? ब्राज़ील देश में ये बनाई गई है, ठीक है। और हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 43 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे जावाद चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो जावाद चक्रवाती तूफान ये बंगाल की खाड़ी में उठा, ठीक है, और इसका नामकरण किया सऊदी अरब देश ने। किसने? सऊदी अरब देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम बताइए जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया। मोस्ट से भी ऊपर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर इनसे जुड़ा एक फैक्ट पूछा जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम है बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, बिहार से बिलोंग करते हैं बिंदेश्वर पाठक, और इनका 15 अगस्त को निधन हो गया। तो सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देश में स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिंदेश्वर पाठक का 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया। याद रखना, ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। ये नागरिकों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने की पहल थी, और इन्होंने सबसे पहले 1968 में डिस्पोजल कॉम्पोस्ट शौचालय का आविष्कार किया था, जो कि कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाली सामग्री से बनाया जा सकता है। बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों से ही 19 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी थी। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाएं आरंभ करने वाली पहली मोबाइल कंपनी कौन सी है? तो भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली मोबाइल कंपनी है एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो जो पहाड़ी समुदाय है जिसको ST के दर्जा देने की घोषणा करी है अमित शाह ने, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोढेरा
भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। ये गांव किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले याद रखना दोस्तों मोढेरा के बारे में। ये भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना है। ये गांव स्थित है गुजरात राज्य में, ठीक है। और गुजरात के जिले का नाम भी याद रखना, गुजरात के मेहसाना जिले का ये गांव है। गांव का नाम है मोढेरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो मोहम्मद हमीद, फोटो देख के आप लोग आंसर लगा सकते हैं, चीटिंग करने का मौका मिल रहा है ना, चीटिंग करके ही आंसर लगा दो, लेकिन आंसर लगाना है, लिखना है, हाथों को थोड़ा कष्ट देना है। जब आप कष्ट देंगे ना हाथों को, ठीक है, तभी आपके दिमाग में वो चीजें स्टोर होंगी। तो मोहम्मद हमीद की बात करें, ठीक है, ये भारतीय फुटबॉलर थे। कौन थे? भारतीय फुटबॉलर। और 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये अवार्ड दिया गया है क्रिस वोक्स के लिए। और क्रिस वोक्स की यदि हम बात करें किस देश के हैं? इंग्लैंड देश के। ये तो हमने मेंस कैटेगरी की बात कर ली। यदि वुमेन्स कैटेगरी में आपसे पूछा जाए तो वुमेन्स कैटेगरी में ये किसको दिया गया है? एशले गार्डनर के लिए दिया गया है, ठीक है। और एशले गार्डनर जो हैं ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को नामित किया गया। और यह अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में यह अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। और ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान दंगे की वजह से करीब 125 लोगों की मौत हो गई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में कंजुरोहान स्टेडियम का नाम है, याद रखना स्टेडियम का नाम कंजुरोहान। इस स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा था, इसी दौरान दंगा भड़का और करीब 125 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो कंजुरोहान स्टेडियम पूछा जा सकता है कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एसएसबी के न्यू डीजी बन गई हैं रश्मि शुक्ला। कौन बन गई हैं? रश्मि शुक्ला। एसएसबी की बात करें, सशस्त्र सीमा बल फुल फॉर्म, स्थापना 1963, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जीता है? पहला है यानी कि फर्स्ट एडिशन है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है और पहला ही अपने देश भारत ने जीत लिया है। और भारत ने तो जीता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया किस देश को हराकर? इंग्लैंड को हराकर। कंप्लीट फैक्टों की बात करें, भारत ने जनवरी 2023 में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है। और यदि हम बात करें कि कौन सा एडिशन था, तो फर्स्ट एडिशन था और आयोजन किया गया है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें बेलारूस की सरकार ने मार्च 2023 में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है एलेस वालियात्स्की, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। नाम है इनका एलेस वालियात्स्की, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और 3 मार्च 2023 को बेलारूस की एक कोर्ट ने एलेस के लिए और इनके सहयोगियों के लिए धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया है और 10 साल की सजा सुनाई है। अच्छा, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, इनको दिया गया था और इनके अलावा 2 संगठनों को दिया गया था। एक व्यक्ति को, व्यक्ति का नाम एलेस वालियात्स्की, ठीक है, और 2 संगठन हैं, ठीक है। एक रूस का मेमोरियल संगठन है और दूसरा यूक्रेन का सिविल लिबर्टी संगठन है। 2 संगठनों को और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2022 में, ठीक है। 2023 में अभी घोषणा नहीं हुई है ना, तो 2022 का ही एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए फटाफट से। ऐसी कोविड वैक्सीन जो नोज से इंसर्ट करी जाती है, ठीक है, पहली वैक्सीन है। तो इसका नाम क्या है? इनकोवैक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस वैक्सीन को किस कंपनी ने डेवलप किया, यदि ये पूछा जाए तो इस वैक्सीन को
भारत बायोटेक कंपनी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? केरल का कोल्लम जिला है, ठीक है, इसको देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस हिपकिंस जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, और इन्होंने स्थान लिया है सुरेश एन पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई? तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पर स्थापित की गई है? केरला राज्य में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो लैब है अनाधिकृत ड्रोन जो होते हैं उन पर नजर रखेगी, इसके अलावा क्या करेगी? पुलिस बल के लिए ड्रोन भी डेवलप करेगी, ठीक है, ये लैब ड्रोन बनाएगी जिससे पुलिस को मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत है कुंबालंगी, और ये जो कुंबालंगी है ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरला राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? किसके लिए सम्मानित किया गया है? क्रिकेटर कार्तिकेय शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, जो हिलाल पाकिस्तान है ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये जिस व्यक्ति को दिया गया है उस व्यक्ति का नाम है बिल गेट्स। और बिल गेट्स सभी लोग जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। बिल गेट्स को यह सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक हर घर में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? चूंकि पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का यह पहला संस्करण है, कहां पर आयोजित किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? सबसे पहले याद रखना, पीएम ई बस सेवा योजना, इस योजना के तहत देश के 169 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। और कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी दोस्तों? 10,000। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी है और एक नया हैंडबुक जारी किया है। इस नए हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? तो अफेयर शब्द की जगह अब जो है शादी से इतर रिश्ता शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो हम डिटेल से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले 43 आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवाद कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है। इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्द और इन शब्दों की जगह पर कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे वो सारी की सारी सूची दी गई है। ठीक है, कौन कौन से शब्दों पर प्रतिबंध लगाया है, उनकी जगह पर कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, ये सब मैं सूची टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो सूची देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी इतना याद रखिए कि अफेयर शब्द की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? शादी से इतर रिश्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केरला विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरला यदि ये प्रस्ताव पारित किया जाता है तो केरला राज्य का नाम क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक की सरकार ने। तो इराक की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, समलैंगिकता, इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस शब्द की जगह पर एक नया शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? तो सेक्सुअल डेविएंस शब्द उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? यौन विचलन। यौन विचलन इसको हिंदी में कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो असम वैभव ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये डॉक्टर तपन सैकिया के लिए दिया गया। तपन सैकिया को यह पुरस्कार कैंसर देखभाल के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने 2023 की बात करी। यदि 2022 आपसे पूछा जाए
तो 2022 का असम वैभव रतन टाटा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए दिया गया है। ओके, और ये जो अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम है डॉक्टर पैगी मोहन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया? वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकेदमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बॉम्बे जयश्री के लिए। और बॉम्बे जयश्री की बात करें किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल के लिए दिया गया। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली के प्रगति मेट्रो मैदान में। ठीक है, और 25 फरवरी से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। थीम क्या रखी गई है? आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 42वें स्थान पर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है। 2022 में 43वें स्थान पर था। अभी 2023 में 10वां संस्करण जारी हुआ है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, यूके दूसरे स्थान पर है और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। अपना देश भारत 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लियोनेल मेसी ने। और यदि हम मेसी की बात करें किस देश से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2022 के अनुसार आंधी तूफान और वज्रपात से 2022 में भारत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? तो आंधी तूफान और वज्रपात यानी कि जो बिजली गिरती है इससे 2022 में भारत में 1200 लोगों की मौतें हुई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया। और मालाबार अभ्यास जब हुआ ना तो चाइना ने कई सारे ड्रोन जो हैं नज़र रखने के लिए भेजे थे। मालाबार अभ्यास काफ़ी चर्चाओं में रहा। याद रखना ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 27वां। और हम बात करें कब से कब तक आयोजित हुआ? 11 से 21 अगस्त तक। और कौन कौन से देश शामिल हुए? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, और चाइना देश ने इसकी जासूसी के लिए ड्रोन भेजे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर ये बनाया गया है बेंगलुरु में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और किस देश के बीच में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन 2023 की बात करें तो ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है। आयोजन किया गया है जापान के सेगा प्रांत में। चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। शुरुआत हुई थी 2018 से और इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता लाजमी का निधन 13 फरवरी 2023 को हो गया। ललिता लाजमी किस क्षेत्र के लिए चर्चित थीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रसिद्ध पेंटर थीं, तो ये पेंटिंग क्षेत्र से संबंधित थीं। ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करती थीं? कोलकाता से ये बिलोंग करती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों में लावारिस जमा जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है उस रकम को ट्रैक करने में मदद के लिए आरबीआई ने उद्गम नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। जो उद्गम टर्म है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप की वजह से 4800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो दोस्तों अभी तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। ठीक है, इस भूकंप के कारण
4800 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो भारत ने बचाव अभियान शुरू किया था ऑपरेशन दोस्त नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया? ओपी कोहली ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे और इनका निधन हो गया। फैक्टों की बात कर लेते हैं। गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओपी कोहली। पूरा नाम ओम प्रकाश कोहली। 20 फरवरी 2023 को निधन हुआ है। ये 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वीं राज्यपाल रहे और इनके पास में कुछ समय तक मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार रहा और 1994 से 2000 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। हम डिटेल की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 5वां संस्करण। होना तो थे 2022 में, लेकिन 2023 में आयोजित हुए हैं। ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुए हैं? मध्य प्रदेश में आयोजित हुए हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 से की गई थी। ठीक है। और अभी 2022 का जो 2023 में आयोजित हुआ है, इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 161 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिव शंकरी के लिए ये सम्मान दिया गया। ठीक है। और शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान जो दिया गया है 32वां, किस पुस्तक के लिए? तो इनकी सूर्यवंशम पुस्तक के लिए दिया गया है। ठीक है। अच्छा, हम 31वां सरस्वती सम्मान की बात कर लेते हैं। ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था। इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। अंतिम क्वेश्चन है, मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 आयोजित हुआ है। इसका खिताब किसने जीता है? स्पेन देश की टीम ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फीफा महिला वर्ल्ड कप, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी कितने फैक्ट पूछे जाएंगे सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देशों में किया गया और ऐसा पहली बार हुआ है जब फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2 देशों ने करी है। इसके पहले तक केवल एक ही देश मेज़बानी करता था। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 9वां। जीता है स्पेन ने। और स्पेन ने किसको हराकर जीता है? तो स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर जीता है। तीसरा स्थान स्वीडन का रहा है। शुभंकर बनाया गया था तजुनी के लिए। ठीक है। और इस वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल मैच प्रयोग की गई, उस फुटबॉल का नाम क्या था? उस फुटबॉल का नाम था ओशियान्स। ठीक है। तो फुटबॉल का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है। कुछ अवार्ड दिए गए हैं, इनको भी आप याद कर लो। गोल्डन बॉल अवार्ड एटाना बोनमाटी को, गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा के लिए, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मैरी एरेप्स के लिए और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड साल्मा परलोइलो के लिए। और जो विजेता टीम है, ठीक है, स्पेन की, इसको 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। $4.29 मिलियन दिए गए हैं। ठीक है। रुपयों में 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप कितना वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है। और इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। 2 ई बुक हैं। एक तो जनवरी 2022 से लगाकर और अब तक की अपडेट आपको ई बुक मिल जाएगी। दूसरी जनवरी 2023 से अब तक की अपडेट ई बुक मिल जाएगी, एक बार्स की, जिसमें पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स दिया गया है। ठीक है। और एक अभी है जिसमें अभी 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है, करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना है तो ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में टॉपिक वाइज साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है। दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। दोनों बेस्ट कंटेंट दोनों ई बुक में रखा गया है। अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं और गोल्डन बूट का अवार्ड उसी को दिया गया। ठीक है। किसको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया? फटाफट से आंसर कीजिए। फोटो मैंने यहाँ पर लगा दी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने बहादुर सर की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। नए बच्चों से यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लगातार मैं लाता रहता हूँ।
और पुराने वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।